तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वृश्चिक राशि आपके लिए 2024 कैसा रहने वाला है और आपको उसके लिए कैसे और कब कब तैयार रहना है। वृश्चिक लगन अथवा राशि स्वास्थ्य के लिए 1 जनवरी से 15 मार्च, 24 अप्रैल से 26 अगस्त, 20 अक्टूबर से 31 दिसंबर में साधारण रूप से अच्छा रहेगा। स्वस्थ महिला, पुरुषों, बच्चों इत्यादि के लिए समय उत्तम रहेगा। परंतु 16 मार्च से 23 अप्रैल में अधिक ऊर्जा के चलते या गलत ग्रह स्थिति के चलते थोड़ा चोट, बीपी, यूरिक एसिड, हड्डियों की चोट, घुटनों, कंधों, जांघों और मांसपेशियों में खिंचाव जैसी समस्याओं से सावधानी रखने का होगा। जो पहले से बीमार चल रहे हैं या 60 वर्ष से ज़्यादा हुए हैं, गंभीर रोगों से जो जूझ रहे हैं, उन्हें थोड़ी ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। जो जातक नर्व स्वास्थ्य लेकर चल रहे हैं, पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें 24 अप्रैल से 7 जुलाई में रीढ़ की हड्डी, मधुमेह, गुर्दे, नेत्र, हार्मोन्स, थायराइड और पैरों से जुड़ी समस्याओं से जूझना होगा। विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी से की समस्या उनकी हो सकती है। 15 मार्च से 15 अप्रैल तथा 8 अप्रैल, 2 अक्टूबर और 26 सितंबर के ग्रहणों के आसपास गर्भवती महिलाओं को सावधानी रखनी होगी। 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक गायनी, लिवर, मनोरोगों, न्यूरो और बी कम्प्लेक्स की कमी की समस्याएं हो सकती हैं। 60 वर्ष से ज़्यादा के आयु के लोगों को सावधानी रखनी होगी। देखिए, जो लोग ड्रिंक इत्यादि करते हैं, उनको पूरे समय 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक जैसे सिरोसिस और लीवर जैसी समस्याएं होती हैं, उनके लिए सावधानी रखनी होगी। वृश्चिक लगन में शिक्षा, धर्म और भाग्य 30 अप्रैल तक गुरु शनि की दृष्टि में होने से मनोस्थिति पर प्रभाव पड़ता रहेगा। इसमें भी 12 फरवरी से 23 अप्रैल तक थोड़ा मन अस्थिर रहेगा। कर्म कांड में दिल नहीं लगेगा। पूजा पाठ, अध्यात्म से जुड़े विषयों पर आपका फोकस नहीं रह पाएगा। 24 अप्रैल से 7 जुलाई में भी शुक्राष्ट के कारण सभी संस्कार, ये समय संस्कार वर्जित होगा। सभी संस्कार इसमें कर्म कांड इत्यादि वर्जित होते हैं, इसलिए इनमें आपका मन लगेगा नहीं। 30 अप्रैल से गुरु का वृषभ राशि में प्रवेश होते ही मनोस्थिति, ध्यान, योग, कर्म कांड हर प्रकार से उत्तम होगा। बीच में कुछ तारीखें हैं जिनमें सावधानी रखनी होगी। 27 अगस्त से 20 अक्टूबर में या तो समय नहीं मिलेगा या कई अन्य कारणों से आपका ध्यान पूजा पाठ इत्यादि में नहीं लगेगा। 21 अक्टूबर से 31 दिसंबर में मंगल नीचे रहने से ऊर्जा की कमी के कारण भी आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम होगी और भाग दौड़ भी चल रही होगी, इसलिए आप इसमें पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा। 30 अप्रैल के उपरांत भाग्य की प्रबलता महसूस होती रहेगी। अत्यधिक प्रबल समय पूरे वर्ष चलेगा। कोई भी भय आपको नहीं रहेगा। शिक्षा हेतु 30 अप्रैल से विदेश में शिक्षा हेतु समय उत्तम है। केवल CA, लॉ, CS, अर्थशास्त्र, होटल मैनेजमेंट, कमर्शियल शिक्षा में थोड़ी बाधाएं रह सकती हैं। 30 अप्रैल उपरांत इन्हीं विषयों में तथा अन्य जो मंगल से जुड़े विषय हैं, चिकित्सा, खेतीबाड़ी, खेल, सुरक्षा, फौज, पुलिस, केमिकल्स, स्पोर्ट्स, सोना, पित्तल, इन सभी में आपका पढ़ाई यदि कर रहे हैं तो ज्ञान में वृद्धि होगी। समय उत्तम रहेगा। प्रेम, विवाह, रिश्ते 20 अप्रैल से पहले अस्थिर गुरु के चलते मनोस्थिति अस्थिर रहेगी, इसलिए इसका प्रभाव आप और अन्य आर्थिक कारणों से, स्वास्थ्य से जुड़े कारणों से प्रेम दाम्पत्य संबंध में निर्बल रह सकते हैं। 1 से 18 जनवरी में तनाव तथा 19 जनवरी से 7 मार्च तक रिश्ते साधारण रह सकते हैं। विवाह प्रेम हेतु वृश्चिक लगन में शुक्र प्रमुख ग्रह है, अतः 24 अप्रैल से 7 जुलाई में शुक्र राशि के चलते प्रेम दाम्पत्य संबंधों में ऊर्जा निर्मल रहेगी। प्रेम संबंधों में आपको धोखा भी मिल सकता है। 7 जुलाई से 13 अक्टूबर में प्रेम दाम्पत्य संबंध शुभ रहेंगे और 7 नवंबर से 31 दिसंबर में समय अत्यधिक उत्तम रहेगा। प्रेम में वातावरण रहेगा। 13 अक्टूबर से 6 नवंबर में प्रेम संबंधों में थोड़ा तनाव रह सकता है। 16 मार्च से 23 अप्रैल तथा 13 जुलाई से 20 अक्टूबर में तीव्र मांगलिक प्रभाव रहेगा। इसमें भी थोड़ा तनाव हल्के फुल्के रह सकते हैं। यदि आप मांगलिक हैं तो कुंडली मिलाकर ही वैवाहिक जीवन के प्रति आगे बढ़ें। महत्वपूर्ण एक जीवन का विषय है आर्थिक स्थिति। वृश्चिक लगन के लिए 30 अप्रैल तक संतोषजनक नहीं रहेगी आर्थिक स्थिति। धनेश, गुरु, शनि की दृष्टि होने से यह स्थिति 30 अप्रैल तक बनी हुई है, परंतु 1 जनवरी से 15 मार्च के मध्य तक रुके धन की प्राप्ति और बैंक IT के रिफंड, विदेश व्यापार और इंश्योरेंस की मैच्योरिटी तथा पैतृक संपत्ति स्रोतों से धन प्राप्ति हो सकती है। 30 अप्रैल से 7 जुलाई के मध्य कर्जों या अन्य प्रकार के देनदारी, स्वास्थ्य संबंधी खर्चे, व्यापारिक हानि या साझेदारी से जुड़े तनाव के चलते धन की कमी हो सकती है।
अन्यथा 30 अप्रैल उपरांत नौकरी या व्यापार दोनों में धन स्थिति अत्यधिक उत्तम रहेगी। वर्ष की अत्यधिक उत्तम समय रहेगा। 1 से 19 जून, 24 सितंबर से 10 अक्टूबर, 30 अक्टूबर से 31 दिसंबर में पैतृक स्रोतों, पैतृक संपत्ति, किराए और संपत्ति के खरीद फरोख्त, विदेश से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। वर्ष जो है 30 अप्रैल के उपरांत अत्यधिक प्रबल है धन प्राप्ति के लिए। अब कुछ उपाय जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है वृश्चिक लग्न के लिए। मूंगा, पीला, पुखराज और मोती अत्यधिक लाभकारी रह सकते हैं, परंतु सरकारी नौकरी हो, राजनीति हो, उच्चतम पद पर हो तो आप मोती के स्थान पर मूंगा धारण कर सकते हैं। शनि चतुर्थ भाव में चल रहे हैं। पूरे वर्ष उनकी दृष्टि आपकी नौकरी, व्यापार, आपके कर्म स्थान पर रहेगी। शनि बीज मंत्र जो है या वैदिक मंत्र, सरसों के तेल के दीपक सूर्यास्त के आसपास पीपल के वृक्ष पर अर्पित करना, ये 2 उपाय आवश्यक होंगे। मांगलिक जातक दुर्गा, गणेश, मंगल के वेद और वैदिक मंत्रों का जाप करते हैं, लाभकारी रहेगा। 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक गेहूं, घी, गुड़, उर्द का दान शुभ रहेगा। मांसाहार, मद्यपान से परहेज अत्यधिक आवश्यक होगा। 1 से 30 अप्रैल तथा 1 से 30 अप्रैल उपरांत 31 दिसंबर तक का समय साधारण से अत्यधिक उत्तम रहेगा। केवल वर्ष में 8 अप्रैल और 2 अक्टूबर के सूर्य ग्रहण और 18 सितंबर के चंद्र ग्रहण को संतान हेतु गर्भवती स्त्रियों को चंद्र का दान अत्यधिक आवश्यक होगा। 27 अगस्त से 31 दिसंबर में दुर्गा मंत्र, मंगल के मंत्र, हनुमान चालीसा से आपको लाभ होगा। ज्योतिषाचार्य, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इसी समय में रीढ़ की हड्डी, आँख के रोग, लिवर या गुर्दा, इस तरह की दिक्कत, तो एक आम व्यूअर जब देखता है तो उसको लगता है कि ये सब कुछ उसको होने वाला है। लेकिन हमारा मकसद क्या है बताने का, कैसे उसको तैयार करना है हमें, वो थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि डर खत्म करना हमारा। देखिए संजीव जी, उसमें हम जो तारीखें बता रहे हैं उसमें साधारण समस्या है, बाकी तारीखें सारी शुभ है। यानी जो तारीखें हम नहीं बता रहे हैं उसमें उत्तम है। और हम ये भी बता रहे हैं, जैसे वृश्चिक लग्न बता रहे थे कि 30 अप्रैल को वृश्चिक लग्न सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो किसी भी भय को दूर कर रहे हैं वो। हम सिर्फ ये कह रहे हैं जो बाधा कारक समय है आप उनको थोड़ा सा ठीक करें, बस चेकअप कराते रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें ताकि वो समय, बुरा समय आपकी। रत्नों का जो प्रभाव जीवन में देखा है वो ये है, आपने जैसे वृश्चिक लग्न के लिए मूंगा धारण किया है, कुछ भी हो आपका समय निकलता जाएगा। सारा प्रभाव जो है रत्न ले लेता आपके ऊपर। अब जैसे मंगल जब भी नीच होगा या अस्त होगा तो आप देखेंगे आपने हाथ पे जो मूंगा धारण किया है वो एकदम से निस्तेज हो जाता है, उसकी जो चमक और वो एकदम से समाप्ति होने लगती है। यानी जो रत्न आपने हाथ में डाला है उससे जुड़ा ग्रह जब अंतरिक्ष में खराब होने लगता है तो उस रत्न के ऊपर प्रभाव आता है, आपको काफी हद तक सुरक्षा वो दे देता है। तो उपाय इसलिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और जब हम तारीखें बता रहे हैं तो आपको सिर्फ अलर्ट कर रहे हैं कि आप इसमें अलर्ट रहिए, आपके कर्म को नहीं रोक रहे हैं। ज्योतिष में भाग्य की तुलना में कर्म को प्रधानता दी गई है, आपके कर्म को नहीं रोक रहे हैं। आपको सिर्फ जो है भाग्य में कुछ चीजें जो गड़बड़ होते थे उनके लिए सचेत किया जा रहा है। तो ये भी हम आपको बता दें कि ज्योतिष भाग्यवादी नहीं है, ज्योतिष कर्मवादी बनाता है। और ज्योतिष का जो आधार है वो भी पुरुषार्थी है, काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष, यानी कर्म ही इंपॉर्टेंट है। और आप अपने कर्मों से अपनी किस्मत को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये है आप कब क्या करें, कैसे करें, ताकि आपका आने वाला समय आपके कंट्रोल में रहे, समय की बुरी छाया ज्यादा आप पर ना पड़े।